हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं और उसमें क्या है देखो। आप लोगों को अगर यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग अगर समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन में, तो आप लोग क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। हमारे पास बच्चों जो एपीज गिवन है उसमें जो बॉक्स हैं वहाँ पे जो मिसिंग टर्म्स है वो हमें फाइंड करके वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, जो एपीज गिवन है बच्चों वो है 2 और सेकंड टर्म्स हमारे मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। और थर्ड टर्म्स है बच्चों 26, ठीक है। एंड यहीं तक जो है हमें गिवन है। तो हमें सेकंड टर्म्स को फाइंड करने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है, डी। तो डी फाइंड करेंगे और हमारे पास जो nth टर्म्स का फॉर्म होता है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, ए है गिवन 2 और ए एन यानी लास्ट टर्म्स क्या है हमारे पास, ए एन। nth टर्म्स कितना है 26, ठीक है। और बच्चों और क्या है इसमें, डी चाहिए, A3 दे रखा है यानी टोटल A1 A2 A3 या AN nth टर्म्स, ठीक है। तो nth टर्म्स कितना है हमारा, थर्ड टर्म्स है, ठीक है। तो A3 हो गया हमारे पास 26, A हो गया 2 और हमें और एक चीज और चाहिए होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस यानी D। तो D हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो देखो डी कैसे हम फाइंड करते हैं, जब हमारे पास nth टर्म्स वाला फॉर्म होता है बच्चों यानी सेकंड टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म्स वाला फॉर्म होता है, उससे हम क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे। तो nth टर्म्स क्या होता है an और टर्म्स कितना है 3 है। तो A3 कितना है बच्चों हमारे पास 26 है। तो A प्लस n माइनस 1 डी यानी हमने सेकंड टर्म्स के लिए हमारे पास हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या होता है सेकंड टर्म्स A प्लस डी, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है हमारे पास सेकंड टर्म्स होते हैं। तो हम जो फॉर्मूले से जो है इसको फाइंड करेंगे। A3 हमारे पास 26 इज इक्वल टू A बच्चों 2 और n माइनस 1 यानी प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 एंड डी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों डी को हम सेपरेट रखेंगे, बाकी सारी जो भी उसमें नंबर्स हैं उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2d इक्वल हो जाएगा 26 माइनस 2 यानी इम्प्लाइज डेट डी इज इक्वल टू हो जाएगा 26 में से 2 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 24 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाता है डिवाइड, ठीक है। 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो ये होता है 12 टाइम्स, यानी बच्चों डी हमने फाइंड कर दिया कितना हो गया 12, ठीक है। तो डी फाइंड करने के बाद अब जो हमारा मिसिंग टर्म्स है वो क्या होगा बच्चों, सेकंड टर्म्स। मिसिंग टर्म्स कौन सा है सेकंड टर्म्स, क्यों। तो सेकंड टर्म में क्या होता है बच्चों, देखो A प्लस डी। तो A हमारे पास कितना है 2 और प्लस डी इज इक्वल टू ये हो गया 14। तो जो हमारा मिसिंग टर्म्स है बच्चों यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 14। तो इस तरीके से हमने क्या करना है मिसिंग टर्म्स को फिल करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म्स फिल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 13 यानी सेकंड टर्म्स। थर्ड टर्म्स को भी बच्चों क्या करना है हमने, ये भी मिसिंग है। एंड फोर्थ टर्म्स है हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों A2 गिवन है, A1 नहीं है, तो A1 भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। A2 कितना बच्चों 13 और A4 है हमारे पास 3, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमारे जो 2 इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे पहले हम, ठीक है।
टू इक्वेशन कैसे देखिए, हमारे पास क्या है a2, तो a2 क्या होता है हमारे पास, a2 होता है बच्चों a प्लस डी, और जो a प्लस डी है वो कितना है हमारे पास 13 है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कंडीशन, क्योंकि टू कंडीशन की बने इस बच्चों इसमें, ठीक है। तो सेम कंडीशंस क्या है, ए फोर क्या होता है बच्चों हमारे पास, जो हमारे जनरल टर्म्स होता है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी जो टर्म्स है डी की वैल्यू उससे एक कम होनी चाहिए। तो टर्म्स हमारा कौन सा है, फोर्थ टर्म्स, तो a4 यानी डी की वैल्यू कितना 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो जब हमारे पास टू इक्वेशंस होगी तो यहाँ पे जब बच्चों हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, जब सेम साइन होते हैं और कोफिशिएंट इक्वल हो तो हमें क्या मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों। तो a प्लस a माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस का 3d है और प्लस का केवल d है, तो माइनस का 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। d की वैल्यू फाइंड करनी है तो d हो जाएगा बच्चों, बाकी सबको क्या करते थे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ 10 एज इट इज रहेगा, -2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 2 से 10 कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, और माइनस एज इट इज रहेगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 5, तो डी हमने क्या कर दिया यहाँ पे फाइंड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो डी फाइंड करने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, ए, ठीक है। जब टू वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों इसका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना, हमने ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशंस में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट डी इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड किसी में भी आप उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ a -5 इज इक्वल टू 13, यानी इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 13, तो एज इट इज रहेगा, और ये -5 है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो +5 हो जाएगा, जो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 18, यानी 13 + 5 ये हो जाता है 18। तो a और d अगर हमें मालूम है तो हम उससे क्या होता है पूरी एपीज को लिख सकते हैं बच्चों, जहाँ तक हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ए हो गया कितना 18, तो यहाँ पे जो हमें फिल करना है वो क्या है, ए भी फिल करना है, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। सेकेंड टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये भी लिख देंगे, रफली करेंगे हम, थर्ड टर्म्स a3 होता है a + 2d, यानी a + 2d, और इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, थर्ड टर्म्स यानी सेकंड टर्म्स प्लस d, ठीक है, यानी a2 + d भी लिख सकते हैं आप, जो आपको इजी मेथड लगता है आप वहाँ से इसको फाइंड करके आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों a कितना है हमारे पास 18 हो गया, ठीक है, यानी a2 कितना है 13, और d कितना फाइंड किया था -5, तो -5 ये हो जाएगा कितना बच्चों 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसी के साथ जो है हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट है बच्चों, गिवन जो हमारे पास एपीज गिवन है वो है 5 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मिसिंग है, एंड थर्ड टर्म भी मिसिंग है बच्चों, और फोर्थ टर्म्स हमें गिवन है 9 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो हमें यहाँ पे
सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स फाइंड करने हैं। 2 टर्म्स दिए हुए बच्चों, A1 और A4, ठीक है, A1 और A4। A गिवन है तो हम A4, देखो बच्चों हमारे पास जो A4 होता है वो क्या होता है, A+3D। जहाँ A गिवन है तो यहाँ पर A की वैल्यू को पुट कर देंगे और A4 पुट कर देंगे तो हमें क्या है, D फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम D को फाइंड कर लेते हैं इजली। A4 कितना हमारे पास 9 1/2, यानी इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा बच्चों ये 2 9 जा 18 प्लस 19/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19/2 इज इक्वल टू A यानी मीन्स 5 + 3D। 3D को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यानी इम्प्लाइज डेट 3D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, 5 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 19/2 माइनस 5। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाता है 2, तो 19 माइनस 10, ठीक, यानी 9/2 कितना हो गया बच्चों, 9/2 हो गया। और हमें D फाइंड करना है तो 3D हो गया हमारा 9/2। तो D फाइंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो दूसरी साइड शिफ्ट करने क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे D इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 3 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 जा 9, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 3/2। तो देखो हमने D भी फाइंड कर लिया, A हमें गिवन है। यहाँ से हम सेकंड टर्म्स थर्ड टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, A+D। तो A कितना हमारे पास 5, मैं रफली कर रहा हूँ, आप जो है सीरियसली करना उसको, और प्लस D यानी 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 2 5 जा 10 प्लस 13/2, यानी कि यहाँ पे बच्चों जो हमारा ये सेकंड टर्म्स होगा ये होगा हमारा 13/2। इसी तरह हम थर्ड टर्म्स, ठीक है, थर्ड टर्म्स क्या होता है, A3 क्या होता है बच्चों, A+2D। क्योंकि हमें जनरल फॉर्म अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो A कितना है बच्चों हमारे पास 5 है, प्लस 2 और D कितना है, D अभी फाइंड किया था हमने 3/2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 + 3 यानी 8, कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको कंप्लीट कर दिया है बच्चों। तो कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।